तो जैसा कि ला एक पावरफुल एनर्जी बीइंग रिलीज करता है, जिससे शाओलू अपने आप को बचाने के लिए एक पावरफुल बैरियर का इस्तेमाल करता है। मगर वो बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता कि वो उन दोनों एनर्जीज को एक साथ ज्यादा देर तक रोक सके। मगर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही यहाँ पर ली जिंग वो अपनी एनर्जी को हल्का सा बूस्ट करता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो उस शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है। जिसके बाद बारी आती है हनफेंग की। वो फौरन से मौका देखते ही उसकी तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी पावर को ली सिंह की पावर के साथ कंबाइन करता है और पंच मारता है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो फिफ्थ रियल्म के वॉरियर से भी कई गुना ज्यादा होती है। इस एक अटैक से ही वो शाओलू को बहुत ही दूर दे मारता है, जिसके बाद शाओलू दोबारा खड़ा नहीं हो पाता। तो वो लोग फौरन से वहां पर एल्डर जिंजी के पास जाते हैं और कहते हैं कि आप ठीक तो हैं, लगता है शायद आप इंजर्ड हो गए हैं। मगर एल्डर जिंजी कहता है बेफिक्र हो जाओ, इन बूढ़ी हड्डियों में अब भी इतना दम है कि ये ऐसे शाओलुओं की मार को झेल सकते हैं। तो फिर ली जिंग कहता है अब वक्त आने वाला है, वो ग्रेट डिजास्टर दोबारा से अपीयर होने वाला है, मगर मुझे नहीं मालूम कि ये सीकोंग ट्रेजर किस तरह काम करता है। मगर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेजर अपने आप ही ऊपर चला जाता है और एल्डर येंजी उन लोगों से कहता है कि इस ट्रेजर को ओपन करने की जरूरत नहीं है। जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है ये ट्रेजर अपने आप ही उसे सेंस कर लेता है और खुद ब खुद ही ओपन हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेजर जब खुलता है तो वो एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म का रूप ले लेता है और इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर होती है कि ये एक बहुत बड़ा बैरियर बना सकता है, जिससे ये पूरे के पूरे शहर को उस बैरियर के अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। मगर हम लोग देखते हैं कि अचानक से वो ट्रेजर पर्पल कलर की एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो उस बैरियर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहा था। ये देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं कि ये तो किसी तरह की डेमोनिक एनर्जी है। जिसके बाद उन लोगों को समझ में आ जाता है कि इस ईविल एनर्जी ने पहले ही उस ट्रेजर को करप्ट कर दिया है, यानी कि उसे ओपन करने का जो सोर्स था वो अब करप्ट हो चुका है, तो उस ट्रेजर को ओपन नहीं किया जा सकता। मगर हनफिंग कहता है कि क्या आपके पास इसे यूज करने का कोई और तरीका नहीं है? तो एल्डर येंजी कहता है कि ये अब खराब हो चुका है, अब सी ऑफ कॉन्ग ट्रेजर के गेट्स पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। इतने में वो टाइम आ चुका होता है जिससे वहां पर डिजास्टर आने वाला था और वो लोग देखते हैं कि आसमान में अचानक से ट्रिब्यूलेशन क्लाउड्स आने वाले हैं और वहां पर आग के गोलों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे शहर में फिर से बहुत बड़ी तबाही शुरू हो गई थी। सब लोग चीखते चिल्लाते हुए यहाँ वहां भाग रहे होते हैं, मगर हर तरफ आग ही आग होती है। किसी के पास भागने का कोई मौका नहीं होता क्योंकि चारों तरफ आग होती है और किसी को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। और हम लोग उस डीमन सिटी लॉर्ड को भी देखते हैं, वो बंधा हुआ होता है और इतने में एक आग का गोला उसे आकर हिट करता है तो वो वहीं पर उस आग के गोले के साथ पूरी तरह से नेस्तो नाबूद हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक ऐसा बहुत ही बड़ा डीमन भी अपीयर होता है जो कि अपने मुंह से इतनी पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज करता है कि हर एक चीज जो कि उसके सामने आती है वो पूरी तरह से इरेज हो जाती है। और वहां पे इतने बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं कि कुछ भी बचने का चांस नहीं था। ये देखकर शाओलू वो खड़ा हो जाता है, उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, मगर वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि जैसे तैसे ही सही मगर उसका मकसद कामयाब हो गया है, यानी कि वो इस शहर को बर्बाद करना चाहता था और वो बर्बाद हो रहा है। ऊपर से रही सही कसर उस डीमन बीस्ट ने आकर पूरी कर दी थी, जिसकी एनर्जी बीम से इतनी खतरनाक थी कि अगर वो ट्रेजर ओपन हो भी जाता है तो भी अंदर मौजूद वो बीस्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। शाओलू सिटी को इस तरह डिस्ट्रॉय होते हुए देखकर एल्डर जिंजी बिल्कुल बेबस हो जाता है और कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी इस शहर को अपनी आंखों के सामने इस तरह खत्म होते हुए देखूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा क्लैन यहाँ पर आकर दफन हो जाएगा। मगर हनफेंग वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और वो पीछे ली जिंग की तरफ देखता है कि वो बिल्कुल खामोश खड़ा है। जिसके बाद हनफिंग डिसाइड कर लेता है कि वो उस ट्रेजर को हर हाल में एक्टिव करेगा। वो एल्डर जिंजी से कहता है कि अगर हम लोग उस ट्रेजर को अपनी एनर्जी से पुश करें और उसके अंदर मौजूद ईविल एनर्जी को निकाल दें तो क्या ये काम कर जाएगा? तो एल्डर जिंजी कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई भी शख्स ऐसा करता है तो मुझे यकीन है कि उस ट्रेजर का प्रेशर इतना ज्यादा पड़ेगा कि शायद उसे पुश करने वाला शख्स वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मगर हनफिंग वो पीछे मुड़कर ली सिंह की तरफ देखता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं मर जाऊंगा? तो ली सिंह उसे कोई भी जवाब नहीं देता, मगर हंसफिंग वो आगे आ जाता है और कहता है कि चलो तो फिर मैं एक बेट लगाता हूँ।
मैं उसे ओपन करके दिखाऊंगा। इतने में लीजिंग भी आ जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मैं भी बेट लगाने को तैयार हूँ। मगर फिर एल्डर जिंजी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम दोनों जवान ऐसा कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तुम्हारे साथ बेट लगा रहा हूँ। मैं नीचे मौजूद उस बीस्ट को जाके हैंडल करता हूँ, तुम लोग जाओ और जाके उस ट्रेजर को हैंडल करो। ये कहने के बाद वो फौरन से उस बीस्ट की तरफ आगे चला जाता है और दूसरी तरफ वो दोनों ही हीरोज उस ट्रेजर को रोकने के लिए, उस ट्रेजर को अनलॉक करने के लिए उसकी तरफ चले जाते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो लोग उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो वहां पर काफी जोरदार ग्रेविटी प्रेशर होता है, मगर उसके बावजूद भी वो लोग आराम से उस ट्रेजर के ऊपर आ जाते हैं। और फिर यहाँ पर हान सेफिंग कहता है कि लीजिंग, तुमने इस ग्रेट डिजास्टर को रोकने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है और अब मैं तुम्हें और इन सब को बचाने के लिए अपनी आखिरी कोशिश तक करूंगा। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है वहां पर उसकी एक जायंट धर्मा बॉडी अपीयर होती है और वो उस जायंट धर्मा बॉडी के हैंड का इस्तेमाल करते हुए उस ट्रेजर को रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि आज मैं इस ट्रेजर को ओपन करके ही रहूंगा, चाहे ये मुझे जान से ही क्यों ना मार दे। मगर यहाँ पर उसकी हेल्प करने के लिए लीजिंग भी अपने डिवाइन वाइन्स का इस्तेमाल करता है और उसके जायंट हैंड्स को सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि उन लोगों की पावर डबल हो जाए। मगर अभी भी वो पावर काफी नहीं थी, जिसके बाद हान सेफिंग कहता है कि आखिर हम दोनों की पावर और कितनी मैक्सिमम लेवल तक जानी चाहिए। इतना कहने के बाद वो लोग अपनी पावर को बिल्कुल पीक पे ले आते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि यूकोंग ट्रेजर वो जैसे ही अनलॉक होने लगता है तो वो अपने आसपास एक बैरियर बनाना शुरू कर देता है और वो बैरियर इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वो सारे के सारे अटैक्स को बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। उनमें से कोई भी आग का गोला नीचे जमीन तक नहीं गिरता। शहर में मौजूद लोग जब ये नज़ारा देखते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि वो दोनों हीरोज हैं जो कि उस ट्रेजर को एक्टिवेट करते हुए सब लोगों को बचा रहे हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही लड़के अपनी पूरी पावर इस्तेमाल कर रहे थे, मगर उस ट्रेजर को ओपन करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ रही होती है, जिससे वो लोग काफ़ी ज़्यादा वीक पड़ते जा रहे होते हैं। उन्हें इस तरह देखकर नीचे मौजूद जितने भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये दोनों लोग अब हमारी आखिरी उम्मीद हैं। मगर हमें दिखाया जाता है कि हान सेफिंग वो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ कर रहा होता है और वो कमज़ोर भी काफ़ी तेज़ी से होता जा रहा था और लीजिंग जो कि उसकी हेल्प कर रहा था वो अभी भी काफ़ी स्टेबल लग रहा था। मगर क्योंकि वो ट्रेजर अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हुआ था, ना ही पूरे शहर तक वो बैरियर बना था, तो इसीलिए उन लोगों को उस ट्रेजर को और भी ज़्यादा पुश करना था जिससे वो बैरियर पूरे के पूरे शहर को कवर कर ले। मगर लीजिंग देखता है कि हान सेफिंग वो तकरीबन अपनी लिमिट तक पहुंचने वाला है, वो इससे ज़्यादा शायद एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। जिसके बाद लीजिंग उसे कहता है कि अगर तुम ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर सकते तो फौरन से हट जाओ, वरना ये ट्रेजर तुम्हें कुचल देगा। मगर हान सेफिंग उसकी कोई बात नहीं मानता, जिसके बाद लीजिंग उसे फिर से कहता है कि चले जाओ, मगर हान सेफिंग वहीं रुका रहता है। जिसके बाद लीजिंग कहता है कि शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था, मैंने अपनी कल्टीवेशन के लिए न जाने कितनी मेहनत की और इस दिन का इंतजार किया था, मगर सब कुछ बर्बाद हो गया है। शायद मेरी किस्मत में यही था कि मैं इस शहर को अपनी आंखों से बर्बाद होते हुए देखूंगा। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, इसलिए तुम खुद को इसके लिए ब्लेम मत करो और चले जाओ यहाँ से। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हान सेफिंग के सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर हान सेफिंग का ही एक अलग रूप मौजूद होता है। उसकी एक स्पिरिट थी। हान सेफिंग उसके आगे बिल्कुल बेबस होकर बैठा हुआ होता है, जिस पर वो शख्स हान सेफिंग से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें इससे दर्द होता है? मेरे ये हाथ आहिस्ता आहिस्ता इन नेल्स को तुम्हारी बॉडी से निकाल देंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे खुद ऐसा कुछ करना पड़ेगा, मगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हें जो दर्द होने वाला है वो इतना ज्यादा होगा कि शायद इससे तुम्हारी हड्डियां तक टूट जाए। पर यह सही वक्त नहीं है हार मानने का। तुम्हें इस वक्त इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है और इस मौके पर अगर तुम इतना बड़ा रिस्क ले लेते हो तो शायद सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें सही मौके का इंतजार करना चाहिए, जब तुम्हें लगे कि शायद तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है और तुम पूरी तरह से बेबस हो चुके हो और तुम अपनी ज्यादा स्ट्रेंथ यूज कर ही नहीं सकते, तो फिर उस वक्त तुम मुझे मदद के लिए पुकार सकते हो। फिलहाल तुम्हें अपना गुस्सा इस्तेमाल करना है, तुम्हारे अंदर जो नफरत है और तुम्हारे अंदर जितने इमोशंस हैं, जो कि तुम्हारे पास्ट में जो कुछ हुआ है उसे याद करो और अपनी ब्लड पावर को यूज करो। ये डिजास्टर तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड पावर के जरिए ही सॉल्व कर सकते हो। इस डिजास्टर को तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्लड पावर के जरिए ही खत्म कर सकते हो। तुम्हारी ब्लड पावर में ही सब कुछ है। इतना कहने के बाद वो वहां से चला जाता है और हमें दिखाया जाता है कि हान सेफिंग वो नीचे मौजूद लोगों की आवाजें सुनता है और साथ में उस छोटी बच्ची की वो पंखुड़ी भी उसे दिखाई देती है। वो सारे के सारे लोग उसे चीयर कर रहे होते हैं। जिसके बाद हान सेफिंग कहता है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा,
क्या तुमने सुना वो सारे लोग क्या कह रहे हैं? वो हमारे लिए यहाँ पर खड़े हैं और हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। हम उनके लिए यहाँ पर मौजूद हैं, हम यहाँ से कैसे हट सकते हैं? इतना कहने के बाद उसका जोश कई गुना बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी एनर्जी को बढ़ाता जा रहा होता है, जिससे वो उस ट्रेजर की एनर्जी को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है। मगर अभी भी उस बैरियर का कुछ हिस्सा बाकी था, जिसके बाद हांसफिंग वो अपनी एनर्जी को बिल्कुल पीक पे ले आता है और वो इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट करता है कि उसकी एनर्जी उस पूरे के पूरे ट्रेजर से ऊपर तक आ रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वो उस ट्रेजर को पूरी तरह से अनलॉक कर देता है, जिससे वो बैरियर पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है और पूरा का पूरा सिटी वो उस बैरियर के नीचे आ जाता है, जिससे वो पूरा सिटी उस डिजास्टर से बच जाता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हीरोज जब ग्रेट डिजास्टर से पूरे सिटी को बचा लेते हैं तो हांसफिंग कहता है कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तुम्हें अब तो सीरियस होना चाहिए, तुम्हारी शक्ल पर मुझे अभी भी स्माइल नहीं दिखाई दे रही। तो लीजियन कहता है कि मैं जिस मकसद के लिए आया था वो मकसद पूरा हो चुका है। मेरे मास्टर ने मुझे जो समझाया था उसे समझने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, पर शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। अब शायद मैं अपने मास्टर को वापस जाकर कुछ एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।